everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about microbes as biocontrol agent. This is a part 6 video from the chapter Microbes in Human Welfare. इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने हाउस होल्डिंग में, सीवेज ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल या फिर बायोगैस की प्रोडक्शन में किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे कि माइक्रोब्स जो हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस तरह से काम करते हैं. सबसे पहले तो बच्चों ये समझना होगा कि बायो कंट्रोल कहते किसे हैं. तो बायो कंट्रोल उसे कहते हैं जो बायोलॉजिकल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट डिजीज़ या फिर पेस्ट से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम लोग जो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसी को बायो कंट्रोल कहा जाता है. बायो का मतलब ज़िंदगी से हम लोग कंट्रोल करते हैं. ठीक है. आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इतना ज़्यादा केमिकल से भर चुकी है ना कि आपको हर एक जगह केमिकल दिखेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड हर जगह पे प्रेजेंट हैं और उसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है. यानी कि हमारी जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और नतीजा ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वो सारी चीज़ों के लिए, सारे एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, इवन सॉइल के लिए, जो भी फ्रूट्स वगैरह या फल हम लोग खाते हैं वो हर एक चीज़ के लिए ये हार्मफुल है. क्लियर. सेकेंड चीज़ ये है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीज़. ठीक है. इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है. मतलब ये हुआ ना कि पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर मान लो खेती ही करना है तो उसमें नेचुरल खाद डाला जाता था. आपको बाहर से मार्केट से ख़रीद करके केमिकल्स नहीं डाले जाते थे. तो अगर वही चीज़ हम लोग फिर से करना स्टार्ट कर दें तो हम लोग जो केमिकल है उससे हम लोग फ्री हो सकते हैं बहुत हद तक. यानी कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो केमिकल्स है इससे हम लोग बच सकते हैं. ठीक है. और इससे ये होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो फिर से धीरे धीरे करके नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके लिए भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्प करता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं, हॉलिस्टिक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हॉलिस्टिक जगह है उसको भी आप साफ़ सुथरा रखवा सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बरगद का पेड़ है. ठीक है. तो या फिर कोई ऐसा पेड़ है, तुलसी का पौधा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, उसको लोग साफ़ सुथरा करके रखते हैं. किस लिए रखते हैं? क्योंकि पूजा करना है. तो भले उसी पूजा ही के भरोसे सफाई तो वहाँ की हो रही है ना. तो एक ये भी है. इसके अलावा क्या होता है कि जो भी वेट अ मिनट, इसके अलावा बहुत सारे जो अभी के टाइम पे एक बीटल और एक मतलब लाल और काले रंग की एक दाग रहता है उस बीटल पे, जिसको हम लोग लेडी बर्ग कहते हैं, और एक ड्रैगन फ्लाई है. लेडी बर्ग जो होता है वो एम्फिड के लिए और जो ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसके अलावा जो अभी के टाइम पे हम लोग बीटी कॉटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस से मतलब रिलेटेड है, कि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज़ द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस. यानी कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियल थुरिंजिएंसिस. ठीक है. इसमें क्या होता है कि दे आर अवेलेबल इन द ड्राई स्पोर जो होता है वो एक फॉर्म के मतलब कि पैकेट में मिलता है, जिसको हम लोग पानी के साथ मिला करके जिस प्लांट के ऊपर ये परेशानी है उसको डाल देते हैं. ठीक है. जैसे कि ब्रेस की ऐसी फ्रूट ट्रीज़ वगैरह पे हम लोग डालते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है. इसके अलावा इन द गट ऑफ द लार्वा होता क्या है कि लार्वा गट ऑफ द लार्वा के जब गट में ये पहुंचता है तो ये जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज़ होता है, वो मार देता है उसे, और बैक्टीरियल डिजीज़ विल किल द कैटरपिलर. जो बैक्टीरिया डिजीज़ है वो कैटरपिलर को मार देता है और इस वजह से जो इंसेक्ट होता है वो अनहार्म रहता है. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, साइंटिस्ट ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो टॉक्सिक होता है वो जीन इनटू द प्लांट. ठीक है. जो कि
बीटी कॉटन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो भी चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इज़ द फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस है जो कि बायो कंट्रोल के लिए हेल्पफुल है, जो कि फ्री लिविंग होता है, अब बहुत ज़्यादा कॉमन है रूट इकोसिस्टम में। इसके अलावा दे आर इफ़ेक्टिव, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सेवरल प्लांट पैथोजन में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कि बकुलो वायरस, जो कि पैथोजन होता है, जो कि अटैक करता है इंसेक्ट को और आर्थ्रोपोडा के ऊपर ही जो अटैक करता है। और मेजॉरिटी ऑफ बकुलो वायरस जो होता है वो यूज़ होता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, और उसमें से कोई एक एग्जांपल है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, जो कि इसी बकुलो वायरस का ही एक जीनस है। और ये जो वायरसेस होते हैं वो एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए। और इसके अलावा इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं IPM, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके थ्रू भी हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर।